सो फाइनली वकांडा फॉरएवर मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है और हमेशा की तरह आज हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करेंगे। अब इस मूवी में एक ही यानी सिर्फ मिड क्रेडिट सीन है जिसमें ब्लैक पैंथर के फ्यूचर को सेट किया गया और ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस पोस्ट क्रेडिट में भी एक और नए यंग अवेंजर्स के मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। टिचाला और नाकिया का बेटा जिसका नाम भी टिचाला है उसे दिखाया गया। अब ये एमसीयू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मार्वल इसके साथ क्या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वकांडा फॉरएवर के इकलौते पोस्ट क्रेडिट को समझते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि नाकिया अपने बेटे के साथ सूरी के पास आती है और सूरी को बताती है कि ये उसका और टिचाला का बेटा है। अब यहाँ टिचाला के बेटे की एज है लगभग 10 से 12 साल की होगी और इसके बारे में अभी तक किसी को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि टिचाला जानता था कि जल्द ही उसकी डेथ हो जाएगी और वो नहीं चाहता था कि नाकिया और उसके बेटे को उसका फ्यूनरल देखना पड़े और इसलिए नाकिया ना टिचाला के फ्यूनरल को अटेंड करती है और ना ही प्रिंस टिचाला को सबके सामने लेकर आती है। लेकिन जो इवेंट वकांडा फॉरएवर मूवी में हुए उनके चलते नाकिया ने अब सूरी को प्रिंस टिचाला से मिलवा ही दिया। तो अब जो कुछ भी टिचाला से बिलोंग करता था वो प्रिंस टिचाला को मिल जाएगा, जिसमें वो वकांडा की टेक्नोलॉजी से एक्सपोज होगा और मोस्ट प्रोबेबली सूरी प्रिंस टिचाला को ब्लैक पैंथर बनने की ट्रेनिंग भी देगी, जिसके चांस भी ज्यादा है क्योंकि हमें ये पता है कि एमसीयू में यंग अवेंजर्स को लाया जा रहा है और जिस तरह की एज प्रिंस टिचाला की है तो कुछ ही सालों के बाद जब यंग अवेंजर्स सामने आएंगे तो उनमें प्रिंस टिचाला एज ब्लैक पैंथर शामिल हो सकता है। और आई थिंक मार्वल ने प्रिंस टिचाला को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया है ताकि वो ब्लैक पैंथर का टाइटल उसे दे सके, क्योंकि सूरी और एम्बाकू को फिलहाल वकांडा को संभालना है। लेकिन इस दौरान एमसीयू के यूनिवर्स में और भी चीजें हो रही है, जैसे पावर ब्रोकर और किंगपिन जैसे लोगों का सामने आना और ओब्वियसली यंग अवेंजर्स। तो इन सब में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रिंस टिचाला एज ब्लैक पैंथर दिख सकता है। वैसे अगर इन सबको कॉमिक्स से रिलेट करें तो कॉमिक्स में टिचाला एक्समैन मेंबर है स्ट्रोम से शादी करता है और तब टिचाला का बेटा अजारी पैदा होता है। कॉमिक्स में इसे आयरन मैन सिक्योर रखता है हैंक पिम और स्टीव रोजर के बेटों के साथ, क्योंकि वहां अल्ट्रॉन है इन सबको मारना चाहता था। लेकिन अब जैसा हमने देखा कि इन सबको एमसीयू में पूरी तरह से बदल दिया गया है तो इसकी भी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रिंस टिचाला की स्टोरी एमसीयू में कॉमिक्स से डिफरेंट चले। पर यहाँ एक चीज कंफर्म है कि मार्वल इस यंग प्रिंस टिचाला के साथ है काफी कुछ करने वाला है, जिसमें कोई डिज्नी प्लस सीरीज भी हो सकती है। हाल ही में ये रिपोर्ट्स आई कि मार्वल वकांडा के ऊपर मल्टीपल डिज्नी प्लस सीरीज को डेवलप कर रहा है, तो उनमें प्रिंस टिचाला पर बेस्ड कोई सीरीज या फिर स्पेशल हो सकता है। यानी अब एमसीयू में 2 ब्लैक पैंथर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। सूरी वकांडा को सिक्योर और प्रोटेक्ट करेगी तो वहीं एज सुपर हीरो और अवेंजर्स जैसी टीम में प्रिंस टिचाला दिख सकता है। वैसे इस पोस्ट क्रेडिट के अलावा एक और पोस्ट क्रेडिट सीन भी बताया जा रहा था जिसमें डॉक्टर डूम अपीयर होता, लेकिन उसे मूवी में से डिलीट कर दिया गया। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर अगर ऐसा था तो यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि एमसीयू का डॉक्टर डूम है वाइब्रेनियम जैसे पावरफुल मेटल के बारे में जानता है, जो अपने आप में काफी क्रेजी चीज है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर फिलहाल वकांडा फॉरएवर में दिखा ये पोस्ट क्रेडिट सीन है एमसीयू में प्रिंस टिचाला को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो एमसीयू के फ्यूचर है खासकर सीक्रेट वॉर जैसी मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही ये काफी यंग ब्लैक पैंथर होगा और सूरी का ब्लैक पैंथर भी काफी यंग है, यानी एमसीयू में आगे ब्लैक पैंथर चाहे कोई भी हो उसके कैरेक्टर को लंबे टाइम तक है और डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इन फ्यूचर प्रिंस टिचाला कॉमिक्स की तरह एक्समैन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अगर कुछ क्रेजी ही हुआ तो प्रिंस टिचाला एमसीयू की स्ट्रोम से शादी भी कर सकता है।